वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से केवल सीखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के सिंह राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि और प्रखरता का स्वामी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बुध क्योंकि चंद्रमा ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए और उनका पालन पोषण बृहस्पति भगवान ने किया है, तो उनमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक तरफ बुध को ज्ञान का स्वामी या ज्ञान देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ जो तीव्रतम बुद्धि, सबसे तेज गति से बुद्धि प्रदान करने वाले ग्रह हैं। और इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता, सौम्यता देने वाले ग्रहों में जाना जाता है और बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी माने गए। बुध ग्रह की विशेषता यह है कि ये क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर अशुभ प्रभाव देते हैं और सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर शुभ फल देते हैं। बुध ग्रह दशम भाव अर्थात कर्म और चतुर्थ भाव सुख के कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक है। तो बुध ग्रह स्टडी में या शिक्षा में, कानून, कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल क्षेत्रों में भी उपयोगी माने गए हैं, अर्थात इनके कारण आपकी शिक्षा पूरी हो सकती है या उसमें लाभ कमाया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति या जस्सी संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही आपको अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने पर मंगल और शुक्र से युति हो जाएगी और शनि, गुरु और राहु के जस्ती संबंध में आ जाएंगे। इस युति और जस्ती संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जानना है। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं बुध और मंगल की युति की। मंगल और बुध की युति व्यापार या नौकरी दोनों के मामले में भाई की भूमिका फायदेमंद होती है। ऐसे में शिक्षा में कठिनाई आ सकती है या ब्रेक लग सकता है। जो खोजी पत्रकार हैं, आप समाज को नई दिशा दे सकते हैं और इस समय काल में बिना किसी विशेष कारण के कोई न कोई झगड़ा कर सकते हैं। आप हर किसी में गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे और इस कारण से आप कई बार परिवार से दूर भी हो सकते हैं या फिर आपके जीवन साथी से बराबर विवाद होता रहेगा। बुध और शुक्र की युति। शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। बुध बुद्धि, विवेक या कॉमेडी का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु तो शुक्र को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है और यह योग सुख, सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उस भाव संबंधित विशेष तरह के शुभ फल स्थिति अनुसार मिलने लगते हैं। इस योग के फल, लक्ष्मी नारायण योग के फल शुक्र या बुध की महादशा के अंतर्गत विशेष रूप से मिलते हैं। तो कई बार बुध के साथ में मिलकर के शुक्र कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन सकता है। तो आइए अब बात करते हैं यहां पर बुध पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां। सबसे पहले बुध और शनि का दृष्टि संबंध। बुध के साथ में शनि का दृष्टि संबंध होने पर व्यक्ति नकारात्मक सोच विचार करने वाला व्यक्ति बन जाता है। कोई भी काम को करने से पहले बहुत बार सोचेगा और चेहरे पर उदासी देखी जा सकती है, लेकिन इस समय में जमीन जायदाद के काम में शानदार सफलता भी प्राप्त करता है। यदि स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को इस समय काल में आलस्य सताएगा और पढ़ाई के दौरान कोई न कोई परेशानी उनको निरंतर झेलनी पड़ती रहेगी। बुध और राहु का दृष्टि संबंध। बुध और राहु का दृष्टि संबंध बहुत ही ज्यादा बोलने वाला, डिंगे आंकने वाले व्यक्ति बना देता है या ऐसा स्वभाव दे देता है। बुद्धि कम लेकिन दिखावा इतना ज्यादा हो गया कि वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इस समय अंतर्जातीय विवाह करने की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो युवा है और इस दृष्टि संबंध से सिर से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन का दर्द सता सकता है या कोई चोट सर में लग सकती है। जो लोग फोटोग्राफर हैं वो इस समय काल में सबसे ज्यादा सफल होंगे। बुध और गुरु का दृष्टि संबंध। बुध बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे तो बृहस्पति की बुध पर दृष्टि होने से बुद्धिमान और विद्वान समझे जाएंगे या ये समझदारी पनपेगी। इसका मुख्य कारण है कि जहाँ बृहस्पति ज्ञान और अनुभव के कारक है तो बुध बुद्धि के। ऐसे समय में धर्म और न्याय के द्वंद्व में फंसे रहेंगे। हर काम करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाएंगे। इस समय कानूनी दाव पे समझने की इच्छा बहुत शानदार होती है, बहुत तीव्र हो जाती है और साथ ही साथ जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है वो इस समय में बहुत ज़्यादा
आपका शौक उभर सकता है या पनप सकता है। यही बुध ग्रह 25 जुलाई 2023 की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय 4:19 पर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से 1 अक्टूबर 2023 की रात्रि 8:46 तक वक्री और मार्गी उदय और अस्त रहते हुए सिंह राशि में गतिशील रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि सिंह राशि में बुध गोचरवश आपको क्या देने वाले हैं, शुभ या अशुभ। तो आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश बुध का कुछ शुभ फल नहीं मिल पाएगा। पंचम भाव के द्वारा हमारी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि और विवेक या हमारे रुझान का पता चलता है, इंटरेस्ट का पता चलता है। इस गोचर के प्रभाव से मानसिक पीड़ा तो होगी, लेकिन आपको बौद्धिक लाभ की प्राप्ति के साथ ही आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि भी होगी, बढ़ोतरी भी होगी। इस दौरान आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी और आप नए लोगों के संपर्क में आएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश योजनाओं पर किया गया परिश्रम, मेहनत सफल नहीं हो पाएगी। महत्वपूर्ण कार्य पोस्टपोन हो जाएंगे। अपने ही कामों के कारण लोगों से दुश्मनी पनपेगी। व्यर्थ की यात्राओं के साथ साथ किसी आपदा का अनुभव भी आपको हो सकता है। संतान या जीवन साथी के साथ में विवाद हो सकता है, स्पेशली पुत्र के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। माता की बीमारी से चिंता बढ़ेगी। शारीरिक परेशानी, दाग, मुहासे, आलस्य या पौरुष की कमी से दुखी हो सकते हैं। जो लोग जॉब वाले लोग हैं वो पद की हानि, चिड़चिड़ापन और मानसिक विषाद के कारण परेशानी में रहेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो आर्थिक स्तर पर इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ तनाव हो सकता है। इसके अलावा इस दौरान आपका रुझान धार्मिक कार्यों की ओर या धार्मिक किताबों को पढ़ने की ओर, लेखन की ओर या फिर स्पीकिंग की ओर या ऑरेटर्स जिसको बोलते हैं उसकी तरफ हो सकता है। आर्थिक स्तर पर लाभ प्राप्त करने के लिए यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको इस विचार को ही त्यागना पड़ेगा, इस विचार से बचना पड़ेगा। इस गोचर काल में आपका इंटरेस्ट नई चीज़ों की जानकारी लेने या सीखने में हो सकता है। स्टूडेंट के लिए गोचर की ये अवधि खास तौर से लाभदायक साबित होने वाली है। स्टूडेंट्स का ध्यान इस समय काल में गणित और कॉमर्स जैसे विषयों में अधिक लगेगा, लिहाजा छात्रों का प्रदर्शन पढ़ाई में खास तौर से अच्छा रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो इस दौरान आपके जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में खास उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो गोचर की इस अवधि के दौरान असफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यह उपाय की बात करें तो जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना एक सही उपाय रहेगा। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश आया हुआ बुध शुभ फलदायी होंगे। 4th हाउस माता, भूमि, भवन और वाहन सुख के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर से धन की बार बार प्राप्ति हो सकती है। इस गोचर के चलते आपके पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। घर के लोगों के बीच में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, और अगर आप घर वालों से दूर रहते हैं तो इस समय घर के लोगों से बार बार फोन पर बात करेंगे या मिलने का प्रयास करेंगे। घरेलू जीवन का सुख आनंद आपको अच्छा मिलेगा। माता का सुख मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में भी इस समय सुधार आएगा और उनके साथ में आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। जमीन जायदाद में वृद्धि होने के योग मिलेंगे या योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को अपने टारगेट के प्रति इस दौरान फोकस करने की ज़रूरत है। हर सब्जेक्ट को बराबर समय देने के लिए आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है, और इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अच्छे विद्वानों या हाई पोस्ट पर स्थित लोगों से संपर्क बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष को लेकर के आपकी जो परेशानियां थी वो इस समय दूर हो जाएंगी और धन लाभ के भी प्रबल योग बनेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी आमदनी में वृद्धि होने की भी इस दौरान संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, और आपको उधार देने से इस समय काल में बचना चाहिए, अन्यथा वो पैसा फंस जाएगा। ऑफिस में सीनियर के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय काल में आपकी मुलाकात समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से हो सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और वहाँ पर शाम को दीपक जलाएं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से पराक्रम भाव में गोचरवशात बुध का प्रवेश मिक्स रिजल्ट देगा। तो 3rd हाउस से या तीसरे भाव से हमारे परिश्रम, हमारा इंटरेस्ट,
छोटे भाई बहन या छोटी दूरी की यात्राओं का पता चलता है। इस समय काल में आपका मन किसी अनजान भय से ग्रसित रहेगा, जिससे सांस में कुछ कमी आ सकती है। अपने मन को शांत करने के लिए आपको इस समय मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यह बात जरूर ध्यान रखें कि आपका आवश्यकता से अधिक सोचना भी कई बार आपको भयग्रस्त बना देता है, भयग्रस्त कर देता है। आपकी बोलने के स्टाइल में निखार आएगा और आप अपनी बातों को स्पष्टता के साथ में लोगों के सामने रख पाएंगे, समझा पाएंगे। पारिवारिक जीवन इस गोचर में सामान्य रहने की उम्मीद है। इस समय काल में आप अपने भाई बहनों के साथ में संबंध मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देंगे और किसी बात को लेकर के उनके मन के प्रति कोई खटास है तो आप किसी सदस्य की मदद से उन गिले शिकवे को मिटाने का प्रयास करेंगे। बंधुजनों से झगड़ा या धन की हानि संभव है। तो साथ ही साथ थर्ड हाउस में आया हुआ बुध नए नए फ्रेंड्स की प्राप्ति, नए नए संपर्क सूत्र भी जुड़वाता है। इस दौरान जो टारगेट को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, या ये बोल सकते हैं एक साथ में कई कामों के ओर फोकस करने का प्रयास करेंगे। सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और दोस्तों की संख्या में इस दौरान वृद्धि हो सकती है। लेकिन आर्थिक पक्ष कुछ सामान्य रह सकता है, इसलिए लेन देन के मामलों में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर अपने छोटे भाई बहन या कज़न भाई बहनों को कुछ न कुछ गिफ्ट दें, उपहार दें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में बुध का गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। सेकंड हाउस के द्वारा हम खानदान या कुटुंब, संचित धन संपत्ति, मुंह, भोजन और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं। इस गोचर काल में आनंद की वृद्धि होगी, ऑर्नामेंट्स की प्राप्ति होगी और या फिर इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। अपनी स्पीकिंग जो स्टाइल से, बोलने की शक्ति से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अपनी वाणी का जादू इस समय काल में आपको अपने परिवार के बीच ही आकर्षण का केंद्र बनाएगा। साथ ही साथ अपने कैरियर में भी आप अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करेंगे, मन मोह सकते हैं। बहुत अच्छा खाना या अच्छी पार्टी, संबंधियों से भी लाभ की उम्मीद आप इस गोचर में कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में इस दौरान आपको सुखद फलों की प्राप्ति होगी। आप अपनी बातों से परिवार के लोगों का मन मोह सकते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बुध के इस गोचर से शिक्षा में, एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी, उन्नति होगी। स्टूडेंट्स जो को कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको सफलता मिलने के योग हैं। अपनी मेहनत का फल आपको इस दौरान जरूर मिलने वाला है। आप में से वो लोग जो कारोबारी हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, इस समय काल में, इस गोचर में अपनी जो पुरानी योजना है जिसे आपने पेंडिंग कर दिया था, उसको वापस अपना करके भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय काल में आप अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों से, कर्मचारियों की ज़रूरतों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। साथ में काम करने वाले लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो उनके मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा और उनके काम करने की गति में भी आप इजाफा दे सकते हैं, क्योंकि साथ में काम करने वाले लोग यदि आपका साथ देंगे तो आप बड़े से बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। साथ में लोगों को रखने से ही आप उन्नति और प्रगति देख पाएंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी देना है, शालिग्राम भगवान की पूजा करनी है और उन पर जो तुलसी पत्र आप चढ़ाते हैं उसी को प्रसाद के रूप में सेवन भी कर लें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से फर्स्ट हाउस में गोचरवश आया हुआ बुध आपको कुछ पक्षों में फायदा पहुंचाएगा तो कुछ पक्षों में सामान्य रह सकता है। इसलिए ध्यान देना है कि आपको कहाँ बहुत अच्छी लाभ मिलने वाला है और कहाँ सामान्य रहने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध जहाँ द्वितीयेश और लाभेश होकर के राशि में ही गोचरवास प्रवेश करेंगे, इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपकी राशि से सप्तम भाव पर होगी। तो ऐसे में चुगलखोरी में समय व्यतीत हो सकता है या फिर अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल कर सकते, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए आपको खान पान के साथ में कोई न कोई मेडिटेशन का, ध्यान का, एक्सरसाइज का सहारा लेना ही सही रहेगा। इस गोचर काल में फाइनेंशियल लॉस या कोई पनिशमेंट अर्थात बंधन का भय लगा रहेगा। छोटे मोटे झगड़ों के कारण रुपए पैसे की हानि हो सकती है और लोग आपका आदर सत्कार भी नहीं करेंगे। संबंधियों से भी कोई न कोई संबंधों की हानि हो सकती है या फिर
आपका अपमान हो सकता है। घर के किसी सदस्य की स्वास्थ्य तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने के कारण आपका पैसा दवाइयों पर, मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसा समय जब आपको अपने भविष्य को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण फैसले करने होंगे और आप जो भी फैसले लें उसे अपने जो भी प्रोफेसर है, टीचर है, सीनियर्स हैं या अपने परिवार वालों से सलाह लेकर के जरूर करें। भाग्य का साथ तो इस समय आपको मिलेगा और अपने कैरियर में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यात्राओं में अपमान या लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं ज़्यादा है। यात्रा असंतोषजनक हो सकती है या यात्रा में असुविधाएं भरपूर रहेगी। जो लोग कारोबारी हैं उनके कारोबार की स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी। जिन लोगों ने हाल ही में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उन्हें अपने एक्सपेंसेस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी चिंता हावी हो सकती है या आप परेशान हो सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप आपको करना चाहिए या फिर एक छोटा सा मंत्र ओम बुम बुधाय नमः, उसका ही मंत्र जाप आप कर सकते हैं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में गोचर वसात बुध का प्रवेश शुभ नहीं माना जा सकता। इस गोचर से रुपए, पैसे और सुख दोनों की हानि हो सकती है। मन में संताप रहेगा और खाने पीने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। लड़ाई झगड़े के कारण प्राय सभी कार्यों में लॉस होगा या फिर सामान्य काम भी पोस्टपोन होंगे। संबंधियों से, खानदान वालों से, परिवारजनों से अनबन होने लगेगी। स्टूडेंट्स को शिक्षा में असफलता मिल सकती है और या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल से सफलता मिल सकती है। इस समय काल में आपके कंसंट्रेशन में कुछ कमी देखी जा सकती है, जिसके कारण एजुकेशन के सेक्टर में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शत्रुओं द्वारा अपमान या पराजय का अवसर आपको देखना पड़ेगा और फिजिकली भी इस समय काल में एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे। जो लोग विवाहित हैं अपने जीवन साथी की बातों को समझने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रिश्तों में दरार पड़ सकती है और या फिर असंतुष्टि बढ़ सकती है। लंबे समय से जो लोग विदेश यात्रा पर जाने का प्लान ही बना रहे थे या विदेश जाकर के स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें इस गोचर काल में सफलता मिलने वाली है, सफलता मिल सकती है। तो जो लोग कारोबारी हैं उन्हें व्यावसायिक संबंध में कुछ अनचाही यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जिससे मन आपका खिन्न हो सकता है या आप असंतुष्ट रह सकते हैं। आपको ना चाहते हुए भी ये यात्रा करनी पड़ रही है, ये आपके स्वभाव में स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। आपके विरोधी इस समय आपके खिलाफ साजिशें रचेंगे, इसलिए अपने आंख और कान इस दौरान भरपूर ढंग से खुले रखें। इस गोचर में आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे और यदि आप अपना प्लान करके बजट नहीं बनाएंगे तो फिर अनावश्यक खर्चों से आप लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उपाय के तौर पर भगवान गणपति की पूजा करनी है और उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ानी है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से अर्थात आपकी तुला राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचर वसात बुध का प्रवेश शुभ है। बुध के इस गोचर से स्वास्थ्य, सुख, यश और धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो इस समय वो वापस मिल सकता है। यह आश्चर्यजनक घटना है जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती है। फ्रेंड्स और पारिवारिक सदस्यों के साथ में अच्छी मेल मुलाकात हो सकती है, उनसे सुख और सपोर्ट मिल सकता है। तो पारिवारिक जीवन में आनंद बना रहेगा। आपका कोई करीबी रिश्तेदार इस समय आपको आर्थिक लाभ की वजह बन सकता है या उसके गाइडेंस से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को शिक्षा में मन लगाने के लिए इस दौरान ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप अपने सीनियर्स के साथ में इस अवधि में जा सकते हैं, उनसे सपोर्ट मांग सकते हैं। शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी और संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी इस समय बलवान है। नवविवाहित दंपत्ति जो भी हैं उनके जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक इस दौरान हो सकती है या वो सुखद समाचार, शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं उनकी रोमांटिक लाइफ में भी इस समय अच्छे फल मिलेंगे और अपने फ्रेंड के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में आप ईमानदार रहेंगे। आपके द्वारा बनाई गई कोई भी स्ट्रेटेजी इस समय प्लेटफॉर्म पर उतरेगी, जिसका लाभ आने वाले समय में आपको मिलेगा। ऑफिस में आपके कलीग्स और सीनियर्स और सहयोगी इस समय आश्चर्यचकित रह जाएंगे आपके कामकाज से। सोशल लाइफ में आप अपने दोस्तों के साथ में इस समय अच्छा वक्त बिताएंगे। उपाय के तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आपको बुधवार के दिन 5 या 6 कैरेट का पन्ना या ऑनेक्स पहनना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की।
आपकी वृश्चिक राशि से 10वें भाव में गोचर वसात बुध का प्रवेश होगा। बुध के इस गोचर से नए पद की प्राप्ति संभव है। तो पारिवारिक जीवन में आ रही परेशानियों को इस समय आप दूर कर देंगे और अपने अच्छे व्यवहार से हर किसी का दिल जीत सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपने समय का कुछ हिस्सा अपने हेल्थ के सुधारने के लिए ध्यान देना पड़ेगा या इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। शत्रुओं की पराजय का, हार का सुख आपको मिलेगा। इस वक्त में आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और अपने आर्ग्यूमेंट से आप उनको शांत कर देंगे, अपनी एक्टिविटी से आप उनका रास्ता रोक देंगे। जो लोग कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में हैं, रोमांटिक लाइफ की बात करें तो इस गोचर अवधि में आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे और अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करेंगे और सफल हो जाएंगे। इस समय अवधि में नौकरी पेशा सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छे फल मिलेंगे और बीते समय में आपके द्वारा किए गए कामों की सराहना इस समय होगी या उसका फायदा आपको मिलेगा। जो लोग व्यवसायी हैं वो व्यवसाय में कुछ उन्नति करेंगे और आपकी प्रॉफिट के रेशियो में वृद्धि हो सकती है, और या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। मानसिक सुख शांति के साथ साथ में आप अच्छे घर का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी और आपको सफलता प्राप्त होगी या फिर आपके द्वारा जनहित के कार्यों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो कारोबारी हैं वो व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाएंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। सोशल लाइफ में भी आपका रुतबा बढ़ेगा और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। उपाय के तौर पर घर और ऑफिस में आपको बुध यंत्र पिरामिड स्थापित करना चाहिए। ये आपको मेंटली बहुत स्टेबल बना देगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से भाग्य भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश अनुकूल नहीं है, शुभ नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आपको जीवन के कई क्षेत्रों में, कई सेक्टर्स में संघर्ष करना पड़ सकता है। खेद, पीड़ा और सब कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें, अलर्ट रहें। धन और मान सम्मान की हानि हो सकती है। तो पारिवारिक जीवन में आपका अहम, आपका ईगो कुछ लोगों से आपको दूर कर सकता है, स्पेशली अपने भाई बहनों से। इस दौरान आपके मतभेद उभर सकते हैं और अपने परिवारजनों से, खानदान के लोगों से भी वैमनस्य रहेगा। स्टूडेंट की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और इस समय आप अपने फ्रेंड से दूरी बना करके रख सकें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो लोग प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए समय सामान्य रहने की उम्मीद कर सकते हैं। तो बुध के इस गोचर में धार्मिक बातों में कुछ न कुछ कमी निकालने की आपकी आदत पड़ सकती है, या अक्सर लोग धार्मिक बातों को पसंद नहीं करते, धार्मिक एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं करते, और ये इस गोचर में आपके अंदर बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति हो जाएगी। यात्रा में असुविधा या फिर यात्रा में सामान की हानि हो सकती है। इस राशि के जो लोग यात्रा पर जाएंगे उन्हें यात्रा के दौरान कुछ असुविधाएं या उपद्रव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अगर जरूरी नहीं हो तो इस समय यात्राओं को टालना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप किसी भी सेक्टर में सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी मेहनत को दोगुना करना पड़ेगा। फाइनेंस की बात करें तो इस समय फाइनेंशियल गेन तो हो सकता है, लेकिन कुछ अनचाहे खर्चे भी आपको करने पड़ सकते हैं या एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने पिताजी को पेन या कोई अच्छी सी जो पुस्तक होती है या कोई ग्रंथ खरीद कर गिफ्ट करें। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचर से आया हुआ बुध शुभ फल देता है। आपको अच्छे फल मिलेंगे, फाइनेंशियल गेन मिलेगा। माता जी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अगर उन्हें कोई समस्या है तो आप डॉक्टर के पास में जाएं, घरेलू जो इलाज होता है उससे दूर रहें। स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य है। आप अपने कंसंट्रेशन को मजबूत करने के लिए कोई न कोई एक्टिविटी का सहारा लें, चाहे मेडिटेशन का सहारा लें या फिर और किसी न किसी ढंग से अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। मादक पदार्थों से जितना बच सकते हैं उससे आपके लिए शुभ है, क्योंकि इनसे सिर्फ मन अशांति होता है। सोशल लाइफ बेहतरीन रहेगी। आपकी आर्ग्यूमेंटल पावर और बात करने की कला आप कई लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। संतान का सुख आपको मिलेगा और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर आप अच्छा नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। इस गोचर में आपको हर कार्य में सफलता मिल सकती है। बुद्धि बल का साथ आपको मिल सकता है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति हायर स्टेज पे जाने लगेगी या स्टेटस में सुधार होने लगेगा। फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट आएगा और जो कर्जों को चुकाने में आप सफल रहेंगे। भविष्य के लिए कुछ बचत करने में भी कामयाब हो सकते हैं।
नौकरी पेशा लोग इस समय अपनी सूझबूझ से अपने कैरियर में नई पहचान बनाएंगे। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में लगे हैं उन्हें कोई न कोई जॉब मिल सकती है, चाहे वो टेम्परेरी ही हो। जो लोग कारोबारी हैं उनको कई नई योजना को लागू करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह मशविरा जरूर करना चाहिए। और बुध के अष्टम भाव में गोचर के चलते ज्योतिष में, मनोविज्ञान में या फिर रहस्यमय विद्याओं को जानने की ओर आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। उपाय के लिए आप किन्नरों का सम्मान करें और उन्हें कोई हरे रंग की वस्तु भेंट करें। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से सप्तम भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। सप्तम भाव में आया हुआ बुध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल या प्रॉफिटेबल नहीं है। सरकारी भय बना रहेगा और रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर आप चिंताग्रस्त रहेंगे। तो पारिवारिक जीवन में घर के सदस्यों के साथ में कुछ कहासुनी हो सकती है। फ्रेंड्स या परिवारजनों के साथ में अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई न कोई समस्याएं सामने आ सकती है या फिर शरीर निर्बल, निस्तेज या दुखी रहेंगे। स्किन संबंधी परेशानियां विशेष तौर पर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जीवन साथी से नाराजगी या मतभेद बराबर रहेंगे और अगर आपको कोई नई बात परेशान कर रही है तो अपने जीवन साथी से साझा करें। मुमकिन है कि वो आपकी बात को गंभीर समझ करके कोई न कोई आपको आइडिया दे, जो कि बहुत ही सामान्य सी बात है। व्यवसाय और यात्राओं में लाभ नहीं होगा, तो साथ ही साथ कारोबारी लोगों को भी यात्राएं करनी पड़ सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगी। फाइनेंशियल सेक्टर भी इस समय काल के दौरान कुछ कमज़ोर दिखाई देगा और इस समय काल में नौकरी पेशा लोगों को अपने कैरियर में अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको थकान ज़्यादा रहेगी। रुपए पैसे की बचत करने के लिए प्रयास करना जरूरी होगा और अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए अपनी पसंद का काम आपको जरूर करते रहना चाहिए। उपाय के तौर पर अपनी जेब या बटुए में हरे रंग का कागज या हरे रंग का कपड़ा या रुमाल रखना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 6th हाउस में छठे भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश आपके लिए शुभ होगा। रुपए पैसे और शॉपिंग का आपको फायदा मिलेगा। अच्छी और मनोरंजक पुस्तकें या फिल्में देखने का, सीरीज देखने का मौका मिलेगा और प्राय सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। आपकी वाणी में इस समय प्रखरता देखी जा सकती है और अपने तर्कों से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। प्रतियोगिताओं में आपको इस समय काल में सफलता मिलेगी। आपको साहित्य के प्रति इंटरेस्ट जागृत होगा। लेखन या गायन में आपको प्रसिद्धि मिल सकती है और जो लोग सिर्फ हॉबी के रूप में ही कोई न कोई राइटिंग करते रहते हैं या जो गायन करते रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो सकती है। स्टूडेंट को इस समय अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेखन में, पत्रकारिता में, मास मीडिया से क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उन्हें पहचान मिलने की, सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो बुध के इस गोचर में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होगा और जो लोग प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हैं उनका भी समय अच्छा व्यतीत होगा। विवाहित लोग अपने जीवन साथी के गुणों की तारीफ करते नजर आएंगे और आपका जीवन साथी भी आपके प्रति विनम्र रहेगा। जो लोग कामकाजी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, अपने कैरियर में इस समय अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपके विरोधी भी आपके समय टिक नहीं पाएंगे। सोशल लाइफ में आपकी स्टाइल लोगों के बीच में अट्रैक्शन का कारण बनेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आप जानवरों को हरा चारा खिलाएं या जो भी आप जानवरों को दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, खिला सकते हैं, वो खिलाने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब बात करें बुध ग्रह के कुछ और उपायों के बारे में। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग या मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल या कांसे के बर्तन, कपूर सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर दान करना विशेष शुभ रहेगा। और यही दान यदि बुध के नक्षत्रों में जैसे अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों में किया जाए तो और ज़्यादा शुभ फल मिल सकता है। जो मैंने सामान बताए उसमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। नित्य गणपति जी की पूजा उपासना करें। आप चाहे गणपति चालीसा या गणपति अथर्वशीर्ष इसका पाठ कर सकते हैं या फिर आप ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग कर्ज से दुखी है या पीड़ित है वो कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं और ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करें। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके आपको तुलसी पत्र उन पर अर्पित करना है और वही तुलसी पत्र का सेवन भी करना है। अष्टविनायक कवच धारण करें और जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर आपको
जो बुध ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जो होता है वो रखें। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों चीज़ें ट्यूनअप होती है। कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है, शुभ या अशुभ प्रभाव सबसे पहले बुद्धि पर पड़ता है, उसके बाद में शरीर पर उसका असर होता है। तो इस असर को न्यूट्रल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए आप पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए बुध का गोचर फल सिंह राशि में। ये गोचर आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि कुंडली आपकी अपनी है। जो योग या दुर्योग है, जो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो सभी आपको ही फल दे रही है। तो ये गोचर की वजह से कुछ अच्छा या कुछ बुरा ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और सामान्य लोगों को वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय का आपको भान हो सके, आपको पता चल सके। अगर समय अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यदि समय प्रतिकूल है तो आप अलर्ट रह करके नुकसान से बच सकते हैं। आपको जब भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपने कन्वीनियंट टाइम पर, अपने घर बैठे हुए, अपने देश में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वे लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण जो शेड्यूल दिया जाता है हर एपिसोड की स्टार्टिंग में, उन शहरों के आसपास रहने वाले लोग अपॉइंटमेंट फिक्स करके वहाँ पर मिल सकते हैं। और जो लोग अपने घर बैठे भी अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करा रहे हैं, वो लोग भी आसानी से उतना ही समय आराम से बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपकी समस्या है। और आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।